मैं डॉक्टर कीर्ति जी को आमंत्रित करूंगी कि वो अपना मुख्य वक्तव्य दें। इस यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज 3 अवसरों का देखा जाए तो संगम है। एक तो गीता जयंती की पूर्व संध्या है या पूर्व दिन कह लीजिए, मानवाधिकार दिवस है और मंगल मार्ग अभियान का आज 400वां जो इनका भंडारा लगता है आज वो पूरा हुआ है। तो इस शुभ दिन का ये त्रिवेणी है और इस त्रिवेणी में हम सभी आज डुबकी लगाते हैं। मंगल मार्ग गीता के ही उद्देश्यों से और उसी के कर्तव्य पथ पे चल के अपना कार्यक्रम शुरू किया। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए ना गीता है क्या। अच्छा ये बताइए, कोई बच्चा बता सकता है क्या गीता है क्या? कोई भी टेस्ट नहीं हो रहा है। गीता जीवन जीने का तरीका है। अच्छा, विश्व में बहुत सारी धार्मिक किताबें हैं ना, इसको धर्म से भी जोड़ा जाता है। और कितनी धार्मिक किताबें हैं जिनकी जयंती मनाई जाती है पूरी दुनिया में? धर्म तो बहुत है ना, सबके अपने अपने ग्रंथ हैं। ये भी हम लोगों ने जनरल नॉलेज में अपने मैट्रिक के पहले जो बोर्ड के पहले हम लोगों ने पढ़ा है ना, सारे धर्मों के अलग अलग उनके धर्म ग्रंथ होते हैं। दरअसल गीता एकमात्र ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। दुनिया में किसी भी धार्मिक ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती है, क्योंकि गीता भले ही इसे हिंदू धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है, लेकिन गीता मानव जाति को राह दिखाने वाला एक ग्रंथ है। ये सारे धर्म से ऊपर है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो खास धर्म पे लागू होता है, क्योंकि ये जीवन को जीने का, जीवन के प्रबंधन का एक सूत्र देता है हम सभी के जीवन में, चाहे हम विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, माता पिता हो या बच्चे हो, किसी भी जाति या धर्म के हो। हमारे समक्ष एक समस्या होती है कि आज की जो हमारी समस्या है, विद्यार्थी की अलग समस्या हो सकती है, टीचर की अलग समस्या हो सकती है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सारे समस्याओं का समाधान गीता में छुपा हुआ है। मेरा आप सबसे सर्वप्रथम तो आग्रह ये है कि आप सभी लोग, चाहे वो किसी भी पंथ से आते हो, गीता को पढ़ना शुरू करिए। आप पाएंगे कि मैंने जो कहा, मैंने नहीं कहा, सबने कहा, मैंने जो महसूस किया कि जीवन को व्यवस्थित करने का एक अध्याय है, एक रास्ता मात्र है। आप खुद ही कहेंगे कि यही सच है। अलग अलग ऑनलाइन भी गीता उपलब्ध है। अब छोटे छोटे इसके अध्याय हैं, जो 18 अध्याय तो संभव नहीं है एक दिन में पढ़ना, लेकिन हल्के हल्के 2-2, 4-4 श्लोक भी, अगर जो 700 श्लोक है अगर हम शुरू करेंगे तो एक साल में तो हम धीरे धीरे खत्म कर ही लेंगे। जो गीता के कर्तव्य को जब लोगों को फील हुआ तो मंगल मान के कुछ शुरुआत में जो लोग जुड़े और जिन लोगों ने शुरू किया तो था कि समाज में बहुत सारी समस्या है, समस्या इस पे जिक्र होता है, समाधान की दिशा में एक कदम बढ़ाया जाए। और इसी समाधान की दिशा में एक कदम बढ़ाने का एक तरीका मंगल मान था। हम कोई बड़ा काम अचानक से नहीं कर सकते हैं और ना ही एक साथ हम लाखों लोगों को जोड़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले स्वयं, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और फिर विश्व। ये एक सोपान होता है, पिरामिड होती है किसी भी चीज को बदलने के लिए। तो कर्तव्य पे चलने के लिए जरूरी है कि छोटे छोटे स्टेप उठाएं और वो स्टेप उठाएं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो धर्म, आस्था, पर्यावरण हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ चीज है और इसीलिए जो लखनऊ की एक परंपरा है, भंडारे की परंपरा, जेठ के महीने में माना जाता है कि व्यक्ति क्या पशु पक्षी भी यहाँ भूखे नहीं रहते हैं। तो ये सोचा जाए कि जो लोग भी इसको करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मानव कल्याण और धर्म से, यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए लोग होंगे। तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को जोड़ा जाए। और भंडारे के दौरान जो समस्याएं आती थी, जैसे स्वच्छता, पवित्रता, प्रसाद की बर्बादी, उससे जोड़ा गया और ऐसे लोगों को इकट्ठा करके एक लंबी श्रृंखला बनाई गई ताकि एक जैसे लोगों को लेके कोई बड़ा काम किया जा सके। और बड़ा काम क्या है? स्वयं में बदलाव से लेके समाज और राष्ट्र का निर्माण करना। मंगल मान का एक वाक्य है, हर दिन मंगल हो,
हर मंगल बड़ा मंगल हो, बड़े मंगल से राष्ट्र मंगल हो। हर मंगल को इसका जो भी हम भंडारा जो लगाया जाता है, मंगलमान जो सेवक हैं उन लोगों द्वारा यही कोशिश की जाती है कि हम अलग अलग क्षेत्रों में जाएं और लोगों को जागृत करें। जागृत क्या करना है? जो गीता कहती है कि हम सबके अंदर असीम ऊर्जा है, असीम ताकत है। लेकिन क्या होता है कि जब भी कोई समस्या आती है तो हमारी प्रवृत्ति हो जाती है बचपन से ही कि कोई हमें सहारा दे, हमारी समस्याओं का समाधान करे, और हम उसको नहीं कर पाते हैं कि हमारे अंदर भी हनुमान जी जैसा चरित्र अगर हम अपनाएंगे, उनके चरित्र से अगर लेस मात्र भी अगर आत्मसात करने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो आंतरिक शक्ति है, ऊर्जा है, हम उसको बढ़ाएंगे। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि मंगलमान अभियान 5 ऐसी चीजों पे आग्रह करता है और मैं आज मंगलमान अभियान की तरफ से आप सबसे आग्रह करना चाहूंगी। पहला आग्रह है कि हनुमान जी के चरित्र से हम कुछ सीखें। अब हनुमान जी के चरित्र से अगर हम सब कुछ सीख लेंगे तो फिर हम देवता की श्रेणी में चले जाएंगे, शायद हमारे लिए उतना संभव भी नहीं है। लेकिन व्यक्ति के स्तर पे मैं कहना चाहूंगी कि 2-3 चीजें हैं। जो पहली चीज है सेवा भाव, निस्वार्थ सेवा भाव जिसमें भक्ति सम्मिलित है। दूसरा है धैर्य और तीसरा है प्रबंधन। अगर आप लोगों ने रामायण तो देखी ही होगी कि कैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति का आभास होता है तो संजीवनी बूटी लाने की जगह पे पूरा पहाड़ी उठा लाते हैं। उसके पीछे भी रीजन मतलब उनकी कोई ये था ना कि आने जाने में जो समय लगेगा अगर ना पहचान पाए तो कार्य को पूरा करना है। आप एक स्टूडेंट है, आपके जीवन में समस्या आती होंगी, एग्जाम देंगे, होगा नहीं होगा, आप धैर्यपूर्वक इस कार्य को करिए, वो जरूर होगा। यहाँ हम गीता से देखिए चीजें सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। हमारे धर्म के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हमारी मंजिल एक ही है और वो एक ही बात कहती है, स्वयं को पहचानो, स्वयं को जीतो। अपनी इंद्रियां यानी कि हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, जो हमारी आतुरता है, उस पे हम स्टॉप लगाएं। ठीक है, और ये वन डे वंडर नहीं हो सकता है बच्चों कि आप इस क्लासरूम से और इस हॉल से बाहर निकलेंगे नहीं। मुझे ऐसा लगता है और मैं सबसे कहती हूँ, अपने घर में भी कहती हूँ कि हम सबको एक पीपल ट्री की जरूरत होती है। पीपल ट्री का मतलब ये कि जैसे बुद्ध भगवान पेड़ के नीचे बैठे और स्वयं को पहचाने, तो हम सबको जरूरत है कि रील्स, सिनेमा, टीवी से अलग हटके हम कभी स्वयं के साथ स्वयं को गुजारें, तभी हम जान पाएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो समस्या आपकी हो एग्जैक्ट वही समस्या आपकी सहेली की हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस चीज में इंद्रियों के विषय में भी क्या है कि हमें किसी चीज की लत हो सकती है, आपको किसी चीज की लत हो सकती है। उस इंद्रियों पे विजय पाना यानी कि स्वयं को जीतेंगे तो सारा जहां, सारा विश्व हमारा है। मंगलमान दूसरा आपसे आग्रह करता है कि हमें अपने जीवन में कोई ना कोई निस्वार्थ भाव से मंगल कार्य करना चाहिए। इसके साथ है निस्वार्थ भाव से जो हम स्व प्रेरित हैं। मंगल कार्य करते समय तीसरा है कि हमें अपने आसपास का माहौल मंगलमय बनाना चाहिए। एक उदाहरण से मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे हम सभी जब गाड़ी से जाते हैं तो आमतौर पे हम देखते हैं कि जहाँ भी ट्रैफिक लगी होती है, अगर हमारे आगे वाला चला गया तो हमें लगता है सारे लोग तो ऐसे रूल तोड़ रहे हैं, हमें क्या जरूरत है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं ना वो हमें फॉलो कर रहे हैं। हमें ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए ताकि जो पीछे वाले लोग हैं ना वो सोचेंगे कोई तो सही चल रहा है, और इस तरह करते करते सही लोगों की श्रृंखला बनेगी। चौथी जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो भी मंगल कार्य कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई संगठन है, अगर हम स्वयं कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उन्हें सपोर्ट करें। अगर कोई स्वच्छता, कोई पर्यावरण के लिए काम कर रहा है तो कम से कम हम भीतर तो न करें चीजों को, उसमें आगे बढ़ के हाथ बढ़ाएं। चौथी चीज है कि भारत का कल्याण करना, और भारत का कल्याण करते हुए भारत को आगे ले जाते हुए विश्व को आगे ले जाना, यानी कि फाइनली जो मानवतावाद है, जो मानव का कल्याण है, उसको करना। तो ये हमारे 5 आपसे निवेदन है। फिर से मैं कहूंगी कि जो मंगलमान है वो गीता का जो कर्तव्य पथ है उसी के आलोक में कार्य करता है। जैसा कि आज हमारा मुख्य आप देखते हैं कि कर्तव्य पथ श्रीमद् भगवद गीता के आलोक में आज का हमारा ये मुख्य बिंदु भी है।
और कैसे कर रहा है? गीता कहती है कि आप अपना कर्म करिए, आपको फल जरूर मिलेगा। जैसे जब ये काम शुरू हुआ, बहुत लोग कहते हैं क्या कर रहे हैं, फल एक दिन में नहीं मिलता है। जैसे हम पेड़ लगाते हैं तो क्या फल हमें पहले दिन ले जब मिल जाता है? पेशेंस रखनी पड़ती है ना, कि हमने पेड़ लगाया है, उसकी सेवा करनी है, तो एक दिन फल भी मिलेगा और 12 मास फल नहीं मिल सकता, फिर छांव भी मिलेगी। यानी कि समय समय हमें उसका प्रतिफल मिलता है। तो मंगलमान से जुड़ते हैं जो भी लोग हैं, सबसे पहले तो एक आत्म संतुष्टि मिलती है कि जो धार्मिक कार्य, जो पर्यावरण की दृष्टि से जो सही काम होना चाहिए, उसमें हमारा भी योगदान है। जैसे भंडारों को सुव्यवस्थित करना हो, या जो मंगलमान ये कार्य करती है कि जो भी हमारी मूर्तियां होती हैं जो प्रतिवर्ष हम लोग निकालते हैं, आप सबने देखा होगा कि वो पेड़ के किनारे जहां तहां यत्र तत्र लोग उसे फैलाते हैं। ये देखा जाए तो धर्म की दृष्टि से भी गलत है, क्योंकि जिनको हम साल भर पूजते हैं, बड़ी ही श्रद्धा के साथ अपने घर में स्थापित करते हैं, उसे हम यूं बाहर रख देते हैं, जो कहीं से भी श्रद्धा का प्रतीक नहीं है। पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए, अगर हम इसे नदी में फेंक देते हैं तो जो उसमें रसायन लगे हुए हैं, चूंकि कच्ची मिट्टी की मूर्तियां बहुत ही कम मिलती हैं, और जो रसायन लगे हुए हैं उसको मिट्टी में जा रहा है, तो हमारी भूमि यानी मिट्टी जो है वो भी खराब हो रही है, और उसी से सिंचाई होती है, और फिर वही भोजन हम ग्रहण करते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं है। तो ना ही तो मिट्टी के लिए, ना ही व्यक्ति के लिए, ना ही पर्यावरण के लिए। तो हम पर्यावरण की दिशा में मंगलमान एक कार्य करती है कि लगभग वो 151 जगह अपने ऐसे केंद्र बनाती है, ताकि सभी लोग अपनी सुविधा अनुसार उन केंद्रों पे लाके मूर्तियों को रखें, और फिर मूर्तियों का कलेक्शन करके और उसका ससमान विसर्जन भी करवाती है, जो विधिवत होता है। साथ ही बच्चों के लिए जो इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया गया, उसका मुख्य ध्येय क्या था कि बच्चों को उनके एनर्जी को, जैसे मैम ने भी कैसे कहा कि ये बैच सबसे अच्छा था जो पिछले वर्ष जिन्होंने किया। क्यों? क्योंकि उसके जो विषय थे ना, वो किताबी नहीं थे, वो हमारे समाज से रिलेटेड थे। तो आप अपने आप को जुड़ पाए। और शिक्षा का 5 उद्देश्य होता है। एक ही उद्देश्य होता है कि अर्थ का अर्जन करना, यानी कि नौकरी प्राप्त करना। ये शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब बड़ों की ही गलती है कि हम अपने बच्चों के दिमाग में इस बात को डाल देते हैं कि अच्छे से अच्छे पद को पाओ, अच्छा से अच्छा पैकेज पाओ। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ये भी होता है कि हम समाज का हमारे ऊपर ऋण है, इस प्रकृति का, इस देश का हमारे ऊपर